हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व पर जो नीलकंठ जो टपकेश्वर महादेव में भीड़ थी जी, कहना क्या, बहुत भीड़ थी वहाँ पर मंदिर में कि बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। बहुत लोग थे, लाइन इतनी लंबी थी कि रात 2 बजे तक नंबर आया। और कुछ हमारे पास वीडियो हैं, देखिए टपकेश्वर मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रात में देर से मंदिर में दर्शन हुए थे, तो इतना सजा हुआ था मंदिर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और पैर रखने तक की जगह नहीं थी, सीढ़ियों तक लाइन लगी हुई थी गाइस। और भक्ति की भी कमी नहीं थी, वहाँ पर सब भक्त श्रद्धा से खड़े थे, लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। तो गाइस, ये एक वीडियो जो कि टपकेश्वर महादेव का है। और कैसे हैं आप सब, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और इस वीडियो में मैं बालाजी धाम के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कैसे हमारा जाना हुआ और हम क्यों गए थे मेहंदीपुर बालाजी। तो गाइस, आपको पता है मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहती हूँ, और 2 साल पहले मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और तभी गुड़िया जो मेरी बड़ी वाली है चीनू, उसने बालाजी महाराज मेहंदीपुर का, पता नहीं इसको क्या ध्यान आया कि बोल दिया कि मम्मी ठीक हो जाए तो मैं मम्मी को लेकर के आऊँगी धाम पर। और 2 साल हो गए उस बात को हर बार सोचते जाने के लिए, बट नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। तो इस बार बालाजी ने हमें अपने द्वार पर बुलाया था, तो मैं, चीनू और हस्बैंड जी हम लोग गए थे। तो गाइज, वहाँ के ये फोटो क्लिक है। और ये जो चल रहा है, ये तैयारी हो रही है पहले दिन की नहीं, उसी दिन की 23 को, हमारी 23 फेब को हमें जाना था। हमारा टिकट था और 25 में वापसी थी, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। घर की खाने की तो बात ही कुछ अलग होती है, तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं, पूरियाँ वगैरह तल रहे हैं। मैं, हस्बैंड जी और चीनू तीनों लगे हुए हैं, क्योंकि तानिया का एग्ज़ाम है, वो आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी, और वो एग्ज़ाम दे रही है। तो गाइस, ये सब रेडी कर रहे हैं। बस मन में यही है कि कुछ भूल ना जाएं, और भूल गए तो फिर यही होता है कि बस हाँ ये क्या हो गया। तो इसके लिए हम सब ध्यान कर करके तैयारी जाने के लिए रेडी हैं। और हमें पहले हरिद्वार जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन है जो कि बांदीकुई जाएगी। तो इसलिए हम हरिद्वार के लिए निकल गए हैं, और रोहन हमारे साथ जा रहा है हरिद्वार। कुछ ना कुछ रह ही जाता है गाइस। तो अब हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है, और रोहन कह रहा था कि वो छोड़ के आएगा हरिद्वार, क्योंकि टिकट डायरेक्ट नहीं होती देहरादून से, टिकट हमको हरिद्वार से ही हमारी होगी, रिजर्वेशन जो है हमारा ट्रेन में। 4 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं, क्योंकि फिर थोड़ा स्टेशन तक पहुंचने में भी टाइम लगता है। और अभी जो है महाकुंभ चल रहा है, तो शिवरात्रि भी है, महाशिवरात्रि, इसके लिए लोग जल लाते हैं, कावड़ ले जाते हैं, तो भीड़ रहेगी, इसलिए जल्दी ही निकलना हमने उचित समझा। तो गाइस, आपको बताते हैं कि बालाजी मंदिर जो है राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है, और ये हनुमान जी का मंदिर है। यह मंदिर बुरी आत्माओं या काले जादू से प्रभावित लोगों को ठीक करने के लिए प्रसिद्ध है। और मान्यता है कि यह मंदिर एक समय घने जंगल में था, जहां वर्तमान महंत के पूर्वजों ने बालाजी की पूजा शुरू की थी। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान हनुमान जी का एक स्वयंभू मंदिर है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी व्यक्ति किसी भूत, प्रेत या बुरी आत्मा से पीड़ित होता है, वह यहाँ आकर भगवान बालाजी की शरण में अपनी अर्जी लगाता है, और इससे उसको मुक्ति मिल जाती है। मंदिर की स्थापना लगभग 5 से 600 साल पहले हुई थी, दिखाई दिए थे। और हनुमान जी की पहाड़ी पर से ही खुदाई के तहत ये मूर्ति प्राप्त हुई थी, और वो जैसी की तैसी वहाँ पर अभी और है। बालाजी के मंदिर के सामने ही श्री सियाराम जी का मंदिर है, और इसके अंदर सियाराम की एक सुंदर मूर्ति बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि बुरी आत्माओं या संकट वालों से पीड़ित व्यक्ति को इस मंदिर के दर्शन करने से उनकी परेशानी से राहत मिल जाती है। वे भगवान बालाजी को बूंदी का लड्डू का भोग और भैरव बाबा को उड़द की दाल और चावल चढ़ाते हैं, जो उन्हें बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। गाइस, तो मंदिर में शनिवार और मंगलवार के दौरान बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, तो आप शनिवार और मंगलवार को स्किप कर सकते हैं, जिन्हें भगवान बालाजी का दिन माना भी जाता है।
और अगर दर्शन मिल जाए उस दिन तो बहुत अच्छी बात है। और कई भक्त देवता से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आते हैं। विभिन्न अनुष्ठानों के आयोजन के अलावा मंदिर वंचित लोगों के बीच भोजन वितरित करके भी उनकी मदद करता है और कई अन्य धर्मार्थ कार्यों में भी लगा हुआ है। यह मंदिर लोगों की विभिन्न शारीरिक बीमारियों को ठीक करने और उन्हें उनके शरीर के दर्द से राहत दिलाने के लिए भी जाना जाता है गाइस। और भगवान हनुमान की अलौकिक शक्तियों पर भक्तों को अगाध विश्वास है और उनका यह विश्वास कई मामलों में सही भी साबित हुआ है गाइस। तो मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है वहां तक पहुंचने के देखिए 3 रास्ते हैं। एक तो रेल मार्ग है, दूसरा हवाई मार्ग और तीसरा सड़क मार्ग। तो हम लोग तो रेल मार्ग से गए थे गाइस, जो कि भारत में अधिकांश कस्बों और शहर में है और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के निकटतम रेलवे स्टेशन दौसा रेलवे स्टेशन है। बांदीकुई जंक्शन दौसा वहां पर 38 किलोमीटर की दूरी पर ही है और वहां से आपको कोई भी जिप्सी या कोई भी ऑटो या कुछ भी मिल जाएगा। जाने के लिए हर समय जाते रहते हैं वहां पर। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी दौसा पहुंच सकते हैं, वहां से लगभग 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के लिए कैब मिल जाएगी और शहर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक हवाई अड्डे आगरा में खेरिया हवाई अड्डे है, जो शहर से 133 किलोमीटर है। और जो बस से जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए जयपुर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर बस अड्डा है और सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। यदि आप सड़क मार्ग से पहुंचना चाहते हैं तो बेहतरीन विकल्प राजस्थान राज्य परिवहन या दिल्ली, आगरा और आसपास के अन्य शहरों और जिले से 200 तक नियमित रूप से बसें चलती हैं, आप जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि इनकी मान्यता बहुत है और आपको बता दें कि बालाजी राजस्थान में सबसे अधिक देखे जाने वाला मंदिर है, जहां पूरे साल विशेष रूप से मंगलवार शनिवार को हजारों भक्त आते हैं, जिन्हें भगवान बालाजी का दिन माना जाता है। भक्त भूत प्रेत या बुरी आत्माओं या रोगों से मुक्ति पाने के लिए मंदिर में आते हैं गाइस। यहाँ पर हमारी ट्रेन आ गई है बूंदीकुई जाने के लिए और हम रेडी हो रहे हैं और सीट रिजर्व है, तो हम देख रहे हैं अपनी सीट कौन सी है हमारी। और जब से हस्बैंड जी को शुगर हुआ है, वीक हो गए हैं थोड़े, और इस वजह से चीनू कह रही है पापा मुझे बैग दे दो, बट पापा अपने आप ही लेकर चल रहे हैं दोनों बैग। तो देखिए हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और ट्रेन में, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आपको पता ही है महाकुंभ पर्व चल रहा है, तो भीड़ होनी तो लाजमी है। तो हम ट्रेन में अपनी सीट देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और चीनू ने देख लिया। हमारी 3 सीट थी जो कि वेटिंग में थी, बट हमें 2 ही सीट कंफर्म हुई है, तीसरी सीट हमको नहीं मिली है, तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम रही। हमने बैठ के या कुछ भी हस्बैंड जी को तो सुला दिया था। और देखिए अब हम उतर गए हैं बांदीकुई स्टेशन पर और 4:46 हुए, आप देख सकते हैं। और चीनू को लगा कि चाय ली जाए इस समय, और वहाँ पर उपलब्ध थी चाय, और आयुषी चाय लेकर के आ गई। और देखिए ये रेलवे स्टेशन है, और आपको बता दूं कि मुझे पुल पार करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और इधर से उधर जाना, पर प्रभु ने इतनी शक्ति दी कि मैंने ये पुल क्रॉस कर लिया, क्योंकि ट्रेन जो है इधर हमें उतार दी थी और हमें उधर की तरफ जाना था। इधर का जो रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर कुछ काम चल रहा था, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए मैं रेडी हूँ, और प्रभु की दया से मैंने ये भी कवर कर लिया पुल, क्योंकि जब आपको प्रभु शक्ति देते। देखिए हम उतर गए हैं, आ गए हैं हम जिप्सी में बैठ करके, और वहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर है बालाजी दौसा। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं, वहाँ से जिप्सी में बैठ करके, वहाँ वैन भी चलती हैं, कैब भी चलती हैं और जिप्सी भी चलती हैं। तो हमें ओपन जिप्सी में बैठना अच्छा लगा क्योंकि हवा भी लगती रहती है। और देखिए हम उतर गए हैं और देख रहे हैं कि होटल कोई या धर्मशाला जहाँ की हम ये जो है रख करके, क्योंकि आरती का समय हो रहा है और इस समय बालाजी में की आरती होने जा रही है, बट हमें तो अभी स्टे करना था और फिर रेडी नहा धो करके तभी हमें जाता। तो हमें मिल गया अंजनी धाम करके, वहाँ पे एक धर्मशाला कह सकते हैं या ट्रस्ट का। और फिर हमने कहा कि अभी
सोएंगे नहीं, तुरंत ही रेडी होके पहले दर्शन करेंगे, क्योंकि फिर बाद में सब बता रहे थे कि भीड़ होने वाली है। तो इस वजह से हमने नंबर से नहाया। पहले चीनू ने, फिर मैं, और उसके बाद हस्बैंड जी नहा के आ गए और हम रेडी हो गए दर्शन करने के लिए। तो चीनू रेडी हो रही है और मैं भी रेडी हो रही हूँ, और हस्बैंड जी जो हैं वो नहाने के लिए गए हैं। तो गाइस हम इस तरह से बालाजी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हैं और अब बस निकलने वाले हैं यहाँ से। उसके बाद आकर के देखते हैं क्या करेंगे, क्योंकि पता नहीं है, अभी और भी जगह हैं दर्शन करने के लिए, तो हमें बाद में पता चलेंगे। देखिए हस्बैंड जी भी नहा करके आ गए हैं और इनकी आदत। और एक बैग देने के लिए आयुषी कह रही है पापा इसको ऐसे बांध लो, आपको ईजी रहेगा, बट उनको नहीं बांधना है तो वो कुछ भी बहाना करके मना कर देंगे। तो आयुषी लगी हुई है उन पापा को बताने के लिए, बट उनको नहीं बांधना है, तो उन्होंने नहीं लगाया बैग। और हम अब बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं दर्शनों के लिए गाइस। तो वहाँ पर ही प्रसाद मिलता है और उस प्रसाद को घर पर नहीं लाना होता, जो भी है वहीं पे ही थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा लिया जाता है और उसके बाद वहीं पर दे दिया जाता है। ये हमने सुना था, अभी जाकर के पता चलेगा। काफ़ी बड़ा ये जो है धर्मशाला है, काफ़ी बड़ी और ट्रस्ट की है, तो इसलिए साफ़ सफाई भी पूरी रहती है और अच्छा है ये अंजनी धाम। तो गाइज हम निकल चुके हैं अब दर्शन के लिए। अब क्या लेना है क्या नहीं वो तो वहीं जा कर के पता लगेगा। निकल रहे हैं बाहर से और देख रहे हैं हम, चलो जा रहे हैं मंदिर के। और यहाँ पर ये टीका लगाने का भी बहुत ही क्रेज़ है, क्योंकि हर जगह मंदिर में जाकर के अपने अपने अलग अलग तरीके के टीके लगाए जाते हैं। तो ये हम जो है हम लेडी हमें टीका लगाने के लिए कह रही थी, तो हस्बैंड जी बाहर निकल गए आगे की तरफ। उनको बुलाया मैंने कहा आप भी लगा लो, और सबसे अच्छा उनको ही टीका लगा। काफ़ी सारी लेडीज़, बच्चे, लड़कियां, बहुत सारे जो हैं ऐसे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो हाँ बस हम चल दिए हैं और चारों तरफ दुकान भी बहुत हैं, और कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ख़रीदारी नहीं करते, तो फिर ये दुकान किस लिए है ये बात समझ में नहीं आई। तो हम बस चल दिए। और ये एक दुकान थी जहाँ के कि हमने प्रसाद लिया, और प्रसाद हमने 2 तरह का लिया, एक तो चोला था और एक लड्डू का प्रसाद था, हमने दोनों ले लिया। और मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, मंदिर के अंदर का मैंने कुछ शूट नहीं किया, और लोग कर रहे थे शूट। और हम अब देखिए दर्शन करके आ चुके हैं, और यहीं सामने एक होटल था, तो वहाँ पे चाय पीने के लिए और हमने गोभी के पराठे ऑर्डर किए हैं। बट पता नहीं वो भूल गया भैया या फिर ज़्यादा ही जल्दी थी, क्योंकि 8 बजे तक हमने दर्शन कर लिए थे, वो भूल गया है। और बाहर देखिए कितनी भीड़, और देखिए ये शाम का टाइम है, हम शाम के समय भी गए थे आरती में। और तो ये जो है ये दिन का फिर क्लिप आ गया है। कुछ चीनू तुलसी की माला देख रही थी और उसने ले भी ली, बट वो यहाँ पर नहीं लेके आई। अब कुछ खा लिया जाए, कुछ पी लिया जाए, तो वहीं पर अंजनी धाम के बाहर ही एक शॉप है गुप्ता जी करके, तो हमने वहाँ पर कचौड़ी आलू लगवाए और फिर खाया, और बहुत टेस्टी लग रहा था, क्योंकि बाहर की चीज़ और दूसरे के हाथ की चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो उस समय हमने खाने पीने में ये नहीं किया, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हमने सब खाया वहीं पर बैठकर। कढ़ी के साथ भी वो खस्ता कचौड़ी दे रहे थे, ये मुझे बहुत आश्चर्य की बात लगी। खैर हमारा खाना पीना हो गया, तो फिर अब हस्बैंड जी कहने लगे थे कि चलिए आराम कर लेते हैं। बट चीनू कहने लगी कि मुझे 3 पहाड़ी भी घूम करके आना है। 3 पहाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि भूत प्रेतों का इस तरीके का इलाज होता है। पहले जो कि इधर प्रांगण में होता था, बट अब ऊपर उधर की साइड होने लगा है। तो गाइज़ ये देखिए अब हम निकल चुके हैं बालाजी धाम से शाम को 8 बजे, और रात को 11 बजे की हमारी ट्रेन है। तो हम जा रहे हैं, जैसे कि हमें बताया था कि पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना, तो हमने पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखा। और ये हमारी ट्रेन देखिए, अभी हम फिर हमारी ट्रेन में बैठ गए थे और फिर हरिद्वार पहुंच चुके हैं हम। हमारी ट्रेन 3 घंटा लेट थी और बहुत लेट पहुंची। रोहन 9 बजे से ही वेट कर रहा था, तो हमने उसको जल्दी से कॉल किया, और अब तो सब गूगल पर सर्च करने से पता चल जाता है कि ट्रेन लेट है या क्या है। वो कहने लगा मुझको पता है। तो बस हम फिर बस हरिद्वार देखिए उतर गए हैं, और अभी रोहन को देखेंगे कहाँ कॉल किया है। तो रोहन को हमने कॉल लगाया, रोहन आ गया था। तो हमारी ये यात्रा बहुत बेहद सफल रही, और सभी को मैं एडवाइस करूँगी कि एक बार ज़रूर बालाजी धाम जाएं। और अब बस अब घर के लिए निकलेंगे, देहरादून के लिए। तो हमारी यही
यात्रा समाप्त होती है गाइस। ये हरिद्वार में तो बहुत मन लगता है और वही मनोरम दृश्य फिर से दिखाई देने लगे। कावड़ लेकर के जाते हुए छोटे बच्चे, लेडीज और जेंट्स सभी नजर आने लगे। ये है रेलवे स्टेशन हरिद्वार का और हम बस अब ढूंढ लिया है रोहन को हमने और अब बस गाड़ी में बैठ करके चले जाएंगे हम हरिद्वार। और आयुष दानियों को फ़ोन कर दिया है कि वो गीज़र चला देगी। देखिए कितने सुंदर सुंदर दृश्य नज़र आते हैं गंगा मैया का। देखिए कितना अच्छा जल लग रहा है और ऊपर जो ये ओम बना हुआ है ना, ये सब का मन मोह लेता है। इतना प्यारा लगता है, इधर छोर से लेकर उधर छोर तक हरियाली हरियाली। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए ये लोग सब कावड़ लेकर के जा रहे हैं। कोई पैदल यात्रा में कावड़ लेकर जा रहा है, कोई बाइक पर जा रहा है, कोई भाग दौड़। एक हमने रैली देखी भाग के भी जा रहे हैं कि रुकना ही नहीं है, उन्हें भाग करके कावड़ लेके जा रहे हैं। तो इतने अच्छे दृश्य थे, मैंने क्लिक कर लिए, मतलब वीडियो बना लिया क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और जगह जगह ये सब नज़ारे नज़र आ रहे थे गाइस। तो हम पहुँचने वाले हैं देहरादून और आपको कथा और पता है गाइस, ऐसी जगह जाकर के बिल्कुल भी थकावट नहीं होती क्योंकि प्रभु हर लेते हैं थकावट। और हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि वहाँ जाने से पहले भी हमें बताई थी सबने, और वहाँ जाकर के भी लोगों ने बताया कि वहाँ पर एक तो किसी को भी छूते नहीं हैं और अपनी कोई चीज़ किसी को ना देते हैं ना उनसे लेते हैं गाइस। तो ये सब चीज़ें नियम हैं तो उनको मानना भी चाहिए। और क्योंकि बड़ों ने बनाए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाए होंगे और कुछ ना कुछ तो इनमें भी शक्ति होगी गाइस। देखिए हरिद्वार के कितने मनोरम दृश्य आ रहे हैं। और बस अभी यही कहना है कि बालाजी महाराज ने जैसी हमारी मन्नत पूरी की ऐसी सभी की मन्नत पूरी करे। जय बालाजी। और कुछ बातें संक्षेप में और आगे इस वीडियो में मैंने आपसे बताई हैं जो कि हमें पता लगी थी, वो आपसे मैंने शेयर किए हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी काम करो उसके नियम आपको पहले से ही जान लेने चाहिए, क्योंकि त्रुटि होने के बाद फिर उसका निवारण नहीं हो सकता और ऐसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता गाइस। तो आप देखिए वीडियो में आपको क्या पता लगेगा, क्या आपको बात पर विश्वास होगा कि नहीं होगा, ये तो आपको जाकर के ही पता चलेगा। ये भी बता रहे थे लोग कि गांव में जाने से पहले ही पानी की बोतलें और खाने के पैकेट पूरी तरह से खाली कर लेने चाहिए जब आप मंदिर से जाएं, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि कई बुरी आत्माएं आपको देख रही होंगी। इसलिए आपको किसी भी अजीब आवाज के स्रोतों पर नजर डालने के लिए पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखना होता। हमने भी नहीं देखा था, सुना था इस बारे में कि जब आप वहां से जाओ तो जो भी आपके पास सामान है खाने पीने का या खुशबू वाला, आप उसको वहीं छोड़ दें और जाते समय पीछे मुड़ करके नहीं देखना होता। तो गाइज आने के लिए भी यही है कि आप जीवन में, मैं चाहती हूँ कि जरूर जाएं इस मंदिर के दर्शन के लिए, बहुत ही शांति मिलती है। और उनकी भलाई के लिए जो है जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन भी करना चाहिए। और गांव में जब इस गांव में हम प्रवेश करते हैं तो तुरंत कुछ भी एकदम से खाना पीना नहीं चाहिए और मंदिर के अंदर किसी को भी छूना नहीं चाहिए और ना ही उनसे बात करनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग बताते हैं उसका उनका कहना मानना चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। और मंदिर से अपने घर के लिए निकलते समय भी प्रसाद या खाने का कोई सामान घर पर नहीं ले जाना चाहिए, कहने का ये तात्पर्य है। में आते हैं गाइस, आपको बता दें मंदिर किस समय खुलता है। तो यह मंदिर गर्मियों के दिनों में सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक खुला रहता है और सर्दी के मौसम में यह शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। सामान्य दर्शन का समय सुबह के 7:30 से 11:30 बजे तक और शाम के 12 बजे से 8:30 तक का समय है। आपको बता दे गाइस कि आरती का समय जो है वो 6:15 से 7:15 तक का है। सुबह 6:15 और शाम को 7:15 और 6:15 से 6:45 तक का सुबह को गर्मियों में और शाम को 7:15 से 7:45 तक है। और सर्दियों में जो है 6:25 से शुरू होती है आरती और 6:55 तक दिन में सुबह में और शाम को 6:35 से 7 बजे तक। तो गाइज ये जितनी जानकारी थी हमें आपको दे दी है गाइज। और आपको अब कहानी बताते हैं कि क्या है मेहंदीपुर बालाजी की कहानी, मतलब की स्थापना हुई इनकी। तो
बालाजी मंदिर जो है भारत का बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय स्थल है और इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान हनुमान जी हैं। आपको क्योंकि बालाजी के नाम से ज्ञात ही हो रहा होगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर जादू मंत्र, काला जादू, गतिविधियां, बीमारियों के अनुष्ठानिक उपचार होते हैं। मतलब अभी थोड़ा इसको ऐसा कर दिया कि नीचे नहीं होते, अब 3 पहाड़ी मंदिर है तो वहाँ पर जाते हैं लोग और वहाँ पर अपना इस तरह का कराते हैं, रोग मुक्त होते हैं वो। और मेहंदीपुर जब से बालाजी का वो हुआ है तब से गांव नहीं रह गया है, ये एक छोटा सा शहर ही हो गया है जहाँ की भक्तजन आते रहते हैं और भारी भीड़ रहती है वहाँ पर। और मेहंदीपुर में प्रवेश करने पर एक आंगतुंग को छोटी छोटी दुकानें कतार में लगी हुई मिलेंगी और लोग अपने नियमित दैनिक कामों में व्यस्त रहते हैं। एक बार जब मंदिर परिसर के पास आते हैं तो वे गर्भगृह में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की एक लंबी कतार मिल सकती है आपको। और लोगों की दुकानदार पूजा की सामग्री बेचते हैं वहाँ पर। कहते हैं कि प्रसाद घर पर नहीं लाते। और गाइज आपको बता दें कि ये है बहुत पुराना है, 1000 साल पुराना मंदिर है ये। और मेहंदीपुर बालाजी भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और भारत का एकमात्र मंदिर है जो काले जादू या बुरी आत्मा के प्रभाव से लोगों को बचाता है और उनका उपचार करता है। तो ये इसकी विशेषता है और लोगों की आस्था है बढ़ती जा रही है। और क्योंकि लोगों के काम बन रहे हैं तभी आस्था भी बढ़ती है। और ऐसे तो ये भी है। और इनका निवारण के लिए हमें बालाजी ने इतना अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है तो हम क्यों ना वहां पर जाकर मत्था टेकें और अरदास लगाएं, अर्जी लगाएं। तो गाइज हमारा सफर था बहुत अच्छा रहा और आपसे भी कहेंगे कि एक बार जरूर होके आइएगा गाइज। तो इस वीडियो में जितना कुछ हो सका मैंने कवर करने की कोशिश की है, बनाने की कोशिश की है। बाकी इतना अच्छा नहीं बन पड़ा है और कहीं बहुत ज़्यादा मिस्टेक भी हुई हैं। तो गाइज जो भी है आप शायद मुझे इसके लिए क्षमा करेंगे अगर कुछ गलती से मैंने बोल दिया इस वजह से। तो गाइज अगले वीडियो में हम आपको और जानकारी देंगे बालाजी के बारे में। तो अब के लिए इतना ही। और वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसको यहीं एंड करती हूँ। और बालाजी महाराज की जय।